कभी अरहाम की बाहों में झूल रही होती है तो कभी उसके गोद में बैठी होती है। कभी देखे भी आप अपनी बेटी के काले करतूत, देख कर शर्म से सर झुक जाएगा। बगैर किसी लिहाज के जो उसके मुंह में आया वो बकती गई थी, जबकि तैश के आलम में वजीर साहब का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। जुबान संभाल कर बात करो, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। उन्हें सैरिश के मुंह से दानियान के लिए की गई बकवास थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बुरी तरह से भड़क कर उठ खड़े हुए थे, जबकि निगार बेगम भी घबरा कर खुद भी साथ ही उठी थी, जबकि वो अपने डैड का बेपनाह गुस्सा देखकर एक लम्हे को घबरा कर खामोश हो गई थी। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? बाप के सामने बात तक करने की तमीज नहीं इसमें, जो मुंह में आया बस बकवास कर डाली। वो निगाह बेगम के जाने पलटते बुरी तरह से जिंदगी में पहली मर्तबा उन पर भड़के थे। बाप के सामने खड़ी अपनी बहन की किरदार कशी कर रही है। अफसोस हुआ है मुझे आज ये जानकर कि तुम अपनी बेटी को एक लाख तक नहीं सिखा सके। लानत है इस जिंदगी पर। और वो गुस्से की मिली जुली कैफियत में बोलते हुए शदीद इश्तियाल मुब्तला तेजी से वहां से निकलते चले गए तो सैरिश ने गुस्से में दूसरा डेकोरेशन पीस भी हाथ मारकर जमीन पर फेंका था। जिस बेटी को कभी पलट कर नहीं देखा उस बेटी के लिए बड़ी मोहब्बतें उमड़ रही हैं। गुस्से में पागल होते उसने अपने बाल नोचे थे। बस करो सैरिश, पागल हो गई हो। निगार बेगम ने उसे बमुश्किल संभाल कर सोफे पर बिठाया था। उस लड़की ने मुझे अरहाम के सामने बेइज्जत किया है ना, तब मैं उसे सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करूंगी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं डैड की सो कॉल्ड बेटी को। दिखाऊंगी डैड को उनकी लाडली बेटी के काले करतूत। निगार बेगम के गले लगी वो गुस्से में बिल्कुल आपे से बाहर हो रही थी। तो मैं जो करना है कर लेना, लेकिन अभी प्लीज संभालो खुद को। कल तुम्हारा भाई आ रहा है, इतनी बड़ी पार्टी है घर में तो तुम कॉलर जाओ, बल्कि मेरे साथ चलकर कुछ सर्विसेज लो। यहाँ आकर तो तुम्हारी स्किन रफ ही हो गई है। अब बाल देखो कैसे बेजान हो रहे हैं। वो अच्छे से जानती थी कि उसका दिमाग कैसे सही संभलाना है, जब भी उसे बहला फुसलाकर अपनी बातों में लगा कर उसे कॉलर जाने के लिए रेडी भी कर चुकी थी। चार को ब्लू पार्टी सूट में पिस्टल शर्ट पहने खुशबू में बसा अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ मुकम्मल रेडी था। चमचमाते शूज और मजबूत कलाई में महंगी तरीन रिस्ट वॉच अपनी कीमत आप बता रही थी। जेल से ऊपर को सिमटे बाल और ट्रिम की गई शेप उसके शार्प मुख को मजीद उभार रही थी। उसने अपने आप को आईने में देखा, मुतमईन होता अपना मोबाइल अनप्लग करता कमरे से निकलने से पहले तमाम इलेक्ट्रिक बटन्स बंद करना नहीं भूला था। आपकी बहू बेगम कहाँ है? नीचे लाउंज में अपनी मामा को तन्हा इंतजार में बैठा देख उसकी बेताब नजरों ने एक ही चेहरे को तलाशा था, जबकि उसकी कैफियत भांपते वो खूबसूरती से मुस्कुरा दी थी। वो खुद भी इस वक्त नेवी ब्लू साड़ी में मलबूस बेहद प्यारी लग रही थी। पार्टी का थीम कलर ही ब्लू था। लो आ गई मिसेस अरहाम। सामने जीने उतरती दानैन को देख और शरारतन गोया हुई तो वो तेजी से उनकी नजरों के ताक़ुब में पूरी तरह पलटा और साकित रह गया। नेवी ब्लू कलर की साड़ी में उसका सरापा कुंदन की तरह झिलमिला रहा था। साड़ी पहनकर उसने खुद पर अच्छे से शॉल सेट कर रखी थी। गले में बेश कीमती नेकलेस था तो कानों में नेकलेस के मैचिंग के बुंदे थे। एक कलाई में भर भर कर कांच की चूड़ियाँ थीं तो दूसरी कलाई में अरहाम के निकाह के वक्त गिफ्ट किए गए बेश कीमती और खूबसूरत कड़े पहने गए थे। हील उसने मुनासिब पहनी थी। लाइट मेकअप किए बालों को स्टाइलिश चोटी में कैद करते उसमें ताज़ा मोतियाँ अटकाए गए थे, जिसकी भीनी भीनी खुशबू उसके करीब आने पर महसूस होने लगी थी। नीली आंखों में ढेरों काजल डाले शायद वो आज उसके दिल का कत्ले आम कर चुकी थी। माशाल्लाह, बेसाख्त उसके लबों से ये अल्फाज निकले, साथ ही उसने आगे बढ़कर पूरे हफ्ते उसका सर चूम लिया था। उसकी ये सारी शॉपिंग बजाते खुद अरहाम खानज़ादा ने ही की थी। उसे इल्म था कि दानैन को साड़ी पहनने का बहुत शौक है, बस उसी की खातिर वो उसके लिए साड़ी लेकर आया था, लेकिन इस साड़ी में कहीं भी उसके वजूद का हिस्सा नुमाया नहीं हो रहा था। बस करे अरहाम, मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुकाबिल की वारफ्तगी भरी नजरों से घबराकर वो बोल पड़ी तो वो हंसकर अपने बालों में हाथ फेर गया। आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया है तो क्या हम पार्टी में चलें? गुलनार बेगम के अंदाज में शरारत भरी छेड़ महसूस करती वो झींक कर तेजी से उनके करीब बढ़ गई, जबकि दानन के हया पर वो बारिश सत्य गया था। सच कहा है किसी ने कि औरत बेरंग पानी जैसी होती है, उसमें जिस रंग का पानी डालो वो उस रंग में रंग जाती है। अरहाम ये बात दिल में ही सोच सका था। शुरू में वो किस कदर जिद्दी और हरदम बन जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरहाम की मोहब्बत और तवज्जो पाते उसके रंग में रंगने लगी थी। अब सही मायनों में वो मिसेस दानन खानज़ादा बन चुकी थी। उसके रंग में रंगी दुनिया की हसीन तरीन औरत। पार्टी का थीम ब्लू था तो पार्टी की सारी तैयारी फुल साइड की गई थी। निगार बेगम बड़ी शान से सब रिश्तेदारों से अपने बेटे को मिलवा रही थी जो स्काई ब्लू टू पीस में मजबूत हैंडसम लग रहा था।
جبکہ سائرش اسکائی بلو میکسی میں ملبوس کالر سے ریڈی ہو کر آئی تھی۔ میکسی کی سلیوز غائب تھی، اس کا گلا تو خیر کافی ڈیپ تھا ڈریس کا، لیکن شکر تھا کہ اگلا گلا اس قدر ڈیپ نہیں تھا، لیکن بہرحال ڈیپ ہی طرح تھا، معمولی ہی صحیح لیکن اس کی نسوانی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپنے بیبی سٹائل میں کٹنگ ہوئے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ادا سے سب سے بے نیاز بس ٹونی کے ساتھ لگی تھی۔ اسے بس ارحام کا انتظار تھا، پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ سامنے سے پروقار انداز میں چلا آ رہا تھا۔ ان کے آتے سب کی نظروں کا مرکز دانن اور ارحام خانزادہ ہی بن چکے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ اس قدر مکمل لگ رہے تھے کہ سائرش جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ واؤ یار، یہ لڑکی تو بلا کی حسین ہے، ساڑی جیسے لباس میں بھی ایک دم سیپ میں چھپے موتی کی طرح لگ رہی ہے۔ ٹونی کے بے ساختہ کیے گئے اس اظہار خیال پر سائرش نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ مارا تو بری طرح سے اچھلا تھا۔ کیا ہے، اب بندہ تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ برا مناتا اس سے قریب سے ہٹ گیا، وہ بھی سر جھٹکتی ارحام سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ہیلو